जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। जी, तो आज की हमारी जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसका अगर आंसर बहुत से लोगों को मिल जाए तो वो लाज़मी कामयाब हो सकते हैं ओरिफ्लेम की वर्ल्ड में। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक ही आज सिलसिले को लेके चलूँगी और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग किस चीज़ का नाम है और यकीन मानिए जिस दिन मुझे ये मालूम पता पता चला था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और उसकी पावर्स क्या हैं, उस दिन मेरा काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे चल चल पड़ा था। बहुत से लोग मेरे बारे में जानते हैं, अब तो सभी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से नहीं जानते। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल फ़र्क था, मेरी ना कोई टीम थी, ना कोई सोशल सर्कल था, ना मैं किसी को जानती थी, ना मैंने पहले कोई तजुर्बा किया हुआ था, ना मुझे ज़्यादा पता था। ओरिफ्लेम कंपनी बिल्कुल नई थी, हर चीज़ मेरे लिए नई थी और मैंने सफ़र को शुरू किया, मगर सफ़र को शुरू मैंने समझ के किया। आई मैं प्रोडक्ट यूसेज के लिए थी, मगर मैंने सबसे पहले बिज़नेस प्लान समझा और नेटवर्क मार्केटिंग को समझा और जाना। लोग कहते हैं फलाना इसमें कामयाब होता है, किसी के मुँह पे नहीं लिखा होता कौन कामयाब होता है, कौन नहीं होता। इसमें सिर्फ़ टेक्नीक सिर्फ़ ये होता है, इसकी नब्ज़ पे आपने हाथ रखना है। अगर आपने पैसे बनाने और नब्ज़ पे हाथ, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, वो हरगिज़ ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली सिंपल है कि नेटवर्क डेवलप करना है आपने लोगों का। सबसे पहले हम जाते हैं हिस्ट्री में। अब मैं कुछ अरसे से आप लोगों को बहुत ही हिस्ट्री बताती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, ताकि आप लोग जिस काम में काम कर रहे हैं, जिस शोबे में काम कर रहे हैं, आपको उसके बारे में एग्ज़ैक्टली पता हो। मुझे आज भी याद है, मेरा बेटा जो है उसको लेगो से खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा हो गया है, तो मैं उसके लिए हमेशा लेगो लेकर आती थी और यकीन कीजिए, उसको इतना शौक था, उसे लेगो की पूरी हिस्ट्री पता थी कि लेगो कंपनी कब बंद हुई, लेगो ने दोबारा किस तरह अपना स्टैंड लिया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको जो चीज़ पसंद हो या जिस काम को आप कर रहे हो, जो आपका पैशन या प्रोफ़ेशन है, उसकी बेस आपको पता हो, ये शुरू कहाँ से हुई थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे मैंने आपको बहुत साल पहले बताया हुआ है, तकरीबन आधी सदी से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। 1934 में कैलिफ़ोर्निया में एक विटामिन कंपनी से शुरू हुआ था। यहाँ से पहली दफ़ा मल्टी लेवल मार्केटिंग स्टार्ट की गई थी। और उन्होंने डायरेक्ट सेल्स के मेथड को अपनाते हुए लोगों को अपने साथ साइन अप किया था और उन्हें कहा था कि आप प्रोडक्ट पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करें और उसको रिकमेंड करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और यहाँ से प्रोसेस उनकी अर्निंग का शुरू हुआ था और वो एक्स्ट्रा कोई भी इनकम आप कह लें, $50 कह लें, व्हाटएवर पर मंथ आप करा बना सकते हैं और ये एक अच्छी इनकम होती है। वही प्रोडक्ट जो आप पहले यूज़ कर रहे हैं उस पर आप कुछ भी नहीं कमा रहे और फिर अचानक आप एक प्रोडक्ट को यूज़ करने पर पैसे भी कमा रहे हैं, ना सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं। पहली प्रोडक्ट भी आप यूज़ कर रहे हैं मगर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा सवाए प्रोडक्ट यूज़ करने के। सो जिस तरह से फ्रेंड्स और फैमिली का सर्कल ये बढ़ता चला जाएगा और वो भी प्रोडक्ट को लाइक करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको और बेनिफिट्स हासिल होंगे और यहाँ से शुरू हुआ था आपका बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं हम एग्जैक्टली व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आज आज का मेरा पूरा सेशन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की को थोड़ा सा अपने तई एक्सप्लेन करने का के बारे में होगा। वैसे तो अगर मैं देखूं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है और इस पर आप जितनी रिसर्चेस करें उतनी कम है, मगर जितना ये क्लियर आपको कॉन्सेप्ट होगा, लोगों के बहुत से सवाल कि प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, इसके इश्तेहार नहीं देखे, बिलबोर्ड्स नहीं है, हमें कैसे पता ये ठीक है या गलत है, क्योंकि वो लोग कहीं न कहीं फिक्स्ड होते हैं आपकी ब्रांड को लेकर। एक आम नेचुरल नॉर्मल मार्केट ब्रांड, ट्रेडिशनल मार्केट के साथ वो रिलेट कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होते हैं। वो कहेंगे महँगी है, सस्ती है और बहुत से बेनिफिट्स जो नेटवर्क मार्केटिंग के हैं वो उनको नज़र ही नहीं आते, क्योंकि वो उस पे काम ही नहीं करते। वो एक नेटवर्क मार्केटिंग की लाइन को उठाकर एक ट्रेडिशनल रवायती मार्केट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इसको जो ओरिफ्लेम की पहली स्लाइड हमारी ओएम के अंदर आती है कि ये एक डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट है और जो इस डिफरेंस को समझ लेता है वो ही शख्स जो है वो इसमें कामयाब हो सकता है।
नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही डिफरेंट बिजनेस मॉडल है जो 1934 से, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्ट हुआ था। ये डिपेंडेंसी इस बिजनेस की कैसे है? अब देखिए, कुछ बिजनेसेस की डिपेंडेंसी होती है इन्वेस्टमेंट पे, कुछ की डिपेंडेंसी होती है मार्केटिंग पे। इसकी डिपेंडेंसी है पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन या सेल्स पर। ठीक है, इंडिपेंडेंट हर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, इस बात पे बहुत मैं जोर दूंगी। कोई किसी के साथ जो काम कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। एक्चुअली आप किसी को डेवलप कर रहे हो, मैं ट्रेनिंग्स दे रही हूँ, हर इंसान का अपना बिजनेस है, लोगों को आप ग्रो करते हो, मगर इसका मॉड्यूल क्या है? इसका मॉड्यूल है वेलफेयर माइंडेड होना। सो वेलफेयर माइंडेड होते हुए आप इस टेक्निक के साथ लोगों को अपने साथ आगे लेके जाते हैं। देखें, आप जब नए लिसनर्स को, ठीक है, डाल दें, नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, इट्स फाइन, अगर आपको ठीक लगता है तो इट्स ओके। सो रिप्रेजेंट तो इसमें सबसे अच्छी बात ये, चूंकि आप इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब है मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं आज़ाद हूँ। जब मैं आज़ाद हूँ तो फिर मेरी टर्म्स और कंडीशंस होंगी जो मेरे हिसाब से होंगी। मैं घर से काम करूँ, मैं बाजार से काम करूँ, मैं ऑफिस से काम करूँ, मैं जिम से काम करूँ, मैं रात को काम करूँ, मैं दिन को काम करूँ, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं मैरिड खातून हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, और जब मेरे छोटे बच्चे थे मैंने तब से इस काम को लेके चल रही हूँ। हर एज के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स टू अंडरस्टैंड हु दे आर। प्लीज, मैं हमेशा औरतों को कहती हूँ, अपने पोटेंशियल को जाने, अपने आप को जाने और अपनी पावर्स को यूज करें। आज आप माएँ हैं, घर में बैठ रही हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल काम हम लोग कर रहे होते हैं। बच्चों की परवरिश करना, उनकी तरबियत करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, मगर घर के जितनी मल्टीटास्किंग और जितने काम एक औरत करती है, मर्द उसके पासंग नहीं है। यकीन मानिए, सुबह सुबह उठने से, लंच बनाने से, और बहुत आसानी से, बहुत से मर्द ऐसे कहते थे, "ला, इसमें कितना टाइम लगता है, ला, ये तो ऐसे हो जाता है, और करती क्या हो तुम?" नॉर्मली आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड आई हैव सीन दैट एज वेल। सो इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, आप बिजी रहते हैं, आपके पास पावर्स रहती हैं, आप इंडिपेंडेंट रहते हैं और आप पैसे कमाते हैं। और इन द लॉन्ग रन, जब आप जिंदगी में थोड़ा एजेड हो जाते हैं तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, आपके पास एक बिजनेस फ्रीडम होता है, और आपके पास, जाहिर है, बच्चे देखें, कुछ रियलिटीज वहीं रहेंगी, ग्राउंड रियलिटीज जो हकीकत पर मबनी है। हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, हम मुसलमान हैं, फिर भी अभी भी जिस जिद्दत, जिस तेजी के साथ दुनिया बदल रही है, उसके साथ हमारे बच्चे और हमारी फैमिलीज भी बदल रही हैं। अब बच्चों के पास वो टाइम नहीं है, इवन हमारे पास भी अपने बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, दो भी ट्राई आवर बेस्ट। और मगर आप ये देखिए, बच्चे जितने कंप्यूटर्स में बिजी हैं, फोन्स में बिजी हैं, पढ़ाइयों में बिजी हैं, असाइनमेंट्स में बिजी हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करने में बिजी हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए बिजी हैं, वो आपके साथ बैठ नहीं सकते। किसी ने बाहर जाना है, किसी ने अंदर जाना है, आप उनके करियर में रुकावट नहीं बन सकते। और आप क्या करेंगे? घर बैठकर डिप्रेशन के पेशेंट बन जाएंगे, गोलियां खाएंगे। बच्चे टाइम नहीं देते। अपने आप को आज के दिन से मसरूफ करें, और एक ऐसे काम के साथ मसरूफ करें जिसमें आप बाउंड नहीं है। आज आपके पास बच्चों की जिम्मेदारी है तो भी आप बाउंड नहीं है, और कल को जब आपके बच्चे इंशाल्लाह ताला इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप ना उनकी फाइनेंशियली मोहताज होंगी, ना उनके टाइम की, यू विल बी बिजी, और जो उनका फ्री टाइम होगा आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो ये इसकी सबसे बड़ी पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, कि आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसमें करना क्या है, आपने बिल्ड करना है एक नेटवर्क, और बिजनेस पार्टनर्स अपने साथ लेकर आने हैं, जो हर कोई अपने घर का अगर सेल करे। सेल से मेरी आंख हरगिज मुराद बेचना नहीं है, मेरी सेल से मुराद ये है कि आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करें, एक उन्हें असिस्ट करें। ये लीड करता है जनरेशंस टू जनरेशंस, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली और उनकी फैमिली। और जितनी ज्यादा ये रेपुटेशन होगी, जितना नेटवर्क आपका डुप्लीकेट होगा, उतना ज्यादा आपको फायदा भी होगा। सिर्फ आपने ये देखना है, आप जिस कंपनी के साथ मौजूद है, इज इट अ रिनाउंड और नोन कंपनी? बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान में एक्चुअली 2000 में, 1999 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया था। कोई कंपनी किसी वजह से बेहतर है, कोई किसी वजह से, और कोई कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें हम स्कैम या स्कीम कंपनीज बोलते हैं। स्कैम या स्कीम कंपनीज को जानने के लिए छोटी सी एक बात करूंगी, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगी,
कोई प्रोडक्ट नहीं होगी, वो एक ऐसा बिजनेस होगा कि एक मेंबरशिप है जो 50,000 की या 25,000 की है, आप लोगों को लेकर आए, उन्हें मेंबर बनाएं। इस तरह की वो कंपनीज होंगी जो स्कीम या स्कैम कंपनीज होंगी, उसके अंदर आपने एक दफा सेल देनी होगी, फिर दोबारा नहीं देनी होगी, लाख की दें 2 लाख की दें, वो इन्वेस्ट करवाएगी आपसे, और या ऑनलाइन कोई ऐसी चीजें होंगी जो आपको समझ ही नहीं आएंगी। या कोई ऐसी चीज होगी कंपनी के, हम डायमंड दे रहे हैं या पेन्स दे रहे हैं या कॉइन दे रहे हैं, वो ना सोने के होंगे, बस कंपनी के अपने कॉइन्स होंगे, हमारा अकाउंट है उसमें आपके पैसे जमा हो रहे हैं। तो ये सब स्कीम और स्कैम कंपनीज है। किसी भी जेन्युइन कंपनी के पास प्रोडक्ट होगी और डेफिनेटली उसकी प्रोडक्ट लाइन वो होगी जो रिपीटेड सेल्स का बिजनेस दे। रिपीटेड सेल्स वो वाली प्रोडक्ट लाइन होती है जिसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। और शेल्फ लाइफ किसकी कम होती है? जिसके जो रिपीट करे, मतलब लाइक शैम्पू है 15-20 दिन के बाद खत्म हो रहा है, साबुन है 15-20 दिन के बाद खत्म हो रहा है। तो ये जिसकी अगर इस तरह की प्रोडक्ट लाइन होगी तो वो तो एक अच्छी कंपनी होगी। बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं 1999 से, और कोई अच्छी और कोई बुरी हैं। कुछ लोकल हैं कंपनीज और कुछ इंटरनेशनल कंपनीज हैं, कुछ की रेपुटेशन अच्छी और कुछ की नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको कंपनीज के बारे में दे दी हैं जो अपने करियर के लिए किसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं। टॉप 5 कंपनीज की बात करूंगी पाकिस्तान के अंदर, और ये डिसाइड टॉप 5 ये जो नेटवर्किंग की कंपनीज हैं, ये हमारे जो हेड नेटवर्क पाकिस्तान के, वो जो मार्केटिंग के ऑल काइंड्स ऑफ मार्केटिंग के हेड हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी ये रिसर्च बताती है कि ये वो कंपनीज हैं जो टॉप पर हैं। और ये मैंने गूगल सर्च रिपोर्ट है, ये मैंने खुद नहीं बनाई। ओके जी, पहले हम दुनिया की 100 अगर एमएलएम कंपनीज की रैंकिंग की बात करूं रेवेन्यू वाइज, मैं बिजनेस प्लान की बात नहीं कर रही, मैं और चीजों की नहीं, जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उसके अंदर नंबर 1 कंपनी जो है वो बेसिकली हमारे पास एमवे है। एमवे की स्टोरी जो मैंने आपको 1934 में जो पहली कंपनी बनी थी विटामिन की, जिसका नाम न्यूट्रलाइट्स था, वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो गई थी एमवे के अंदर। वो जो पहली कंपनी थी वो आज दिन तक नंबर 1 ही है, और ये यूएस बेस्ड कंपनी है। फिर और बहुत सी हैं, एवॉन का नाम हम में से बहुत से लोगों ने सुना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली इनमें से कंपनीज नहीं है। और अगर मैं बात करती हूँ ओरिफ्लेम की, तो वो 18th नंबर पर आती है, और वो रेवेन्यू जनरेट करती है 1.47 बी। अब मुझे इसकी ज्यादा एग्जैक्टली टर्म्स नहीं पता, 1.47 जो है बिलियंस का, डॉलर का ये रेवेन्यू जनरेट करती है सालाना, और ये 1967 में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये तो हमने कुछ कंपनीज की, दुनिया की 100 बेस्ट कंपनीज की बात करूं तो बात की है, कि हम पहले 7th-8th नंबर पे भी थे। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे बहुत से लोग कि व्हाट नाउ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके ज़हन के अंदर इस वक्त चल भी रही होंगी, बहुत से सवाल भी होंगे कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ये सही काम है, ये गलत है, इसमें कामयाब कैसे होंगे, सारी चीजें, और भी मे बी प्रॉब्ली बहुत सी चीजें। और क्या मैं ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ओरिफ्लेम में क्या सिक्योरिटीज मौजूद है? सबसे पहली बात ये, ओरिफ्लेम 1967 से लेकर आज दिन तक हमारे पास मौजूद है। 2009 में ओरिफ्लेम पाकिस्तान के अंदर आया था। और अगर मैं बात करती हूँ तो वो जो प्रोडक्ट लाइन, मैंने स्कीम और स्कैम की बात की थी, तो ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट लाइन है वो एवरीडे यूजेज की प्रोडक्ट्स हैं। उसमें मेकअप भी है, उसमें टॉयलेटरीज भी हैं, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट, उसके अंदर एसेसरीज भी हैं, उसके अंदर फ्रेग्रेंसेस भी हैं, और इसके अंदर स्किन केयर की भी बहुत सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो इट्स अ वाइड पोर्टफोलियो हमारे पास। एंड कैन यू स्टार्ट अ बिजनेस, एंड कैन यू, डू यू थिंक स्टार्टिंग अ बिजनेस इज सो ईजी? इतना आसान है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना? आप मुझे बताइए, क्या कोई भी बिजनेस 498 रुपए से अपने घर की प्रोडक्ट लाइन लेने से शुरू होता है, जो आपको लाखों करोड़ों रुपया दे के जाए? अब मतलब इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू। नॉर्मली जब लोग बिजनेस की बात करते हैं, मेरी ही तरह अगर मैं अपनी बात करूं, तो लोगों को सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है, मैं खवातीन होते हुए बात करूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होता है। एक बिजनेस ऐसा चाहिए होता है जिससे आप प्यार करें और उसमें आपको अपना फ्यूचर भी एक्साइटिंग नजर आए। ठीक है, प्लस
आपको और एक्स्ट्रा एक्साइटिंग फाइनेंशियली चीजें जिसमें कैश अवार्ड्स और बोनसेस हैं और ट्रैवल इंसेंटिव्स भी मौजूद है। नॉर्मली कोई भी आप बिजनेस देखेंगे तो उसके पीछे मर्द हो या औरत दोनों की डिजायर यही होगी। औरत होते हुए मैं हमेशा से बात समझती थी कि मुझे एक काम करते हुए मदर गिल्ट रही है। अपने पास में मैंने बैंकिंग में, टीचिंग में बड़ी जगह काम किया और मुझे एक मदर गिल्ट रहती थी कि मैं बहुत ज्यादा अवे होती हूँ, टाइम नहीं दे पाती हूँ, या माँ का घर होना ही एक बात होती है। तो मुझे एक ऐसा काम चाहिए था जो मुझे सारा कुछ एक पैकेज में दे, मगर वो कौन सा ऐसा काम हो सकता है जो मुझे वर्क फ्रॉम होम भी दे, जो मुझे फ्यूचर भी दे, जिसमें मुझे पता हो जनरेशंस टू लेगेसी है। ओरिफ्लेम की एक लेगेसी है। लेगेसी का मतलब ये होता है मैं खुदा ना खास्ता फौत हो जाती हूँ तो मेरे बाद मेरे बच्चों के नाम ये चला जाता है। अगर आप सिर्फ एक मिल ओनर हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, तो आपके नाम, या दुकानदार हैं, या आपकी जमीनें हैं, तो वो तमाम आपके बच्चों के नाम ट्रांसफर होंगी। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जज हैं, आप सीएसपी ऑफिसर हैं, आप टीचर हैं, आप नौकरी करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, तो कभी भी आपकी पोजीशन आपके बच्चों के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती, सिर्फ बिजनेस है। तो ओरिफ्लेम की लेगेसी क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन जो है ये ट्रांसफर होता है। फिर आप इसमें हर तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली, और आप हर तरह से फ्री हैं। लाइक अगर मैं 5-5.5 लाख पर मंथ कमाती हूँ तो क्या आप नहीं कमा सकते? मैं एक आम औरत से एक अननोन से नोन का सफर मैंने तय किया। मुझे लोग नहीं जानते थे, आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे काम की वजह से जानते हैं, और कोई कमाल मेरे अंदर नहीं। आई लव माई वर्क। जो प्रोफेशन आपका पैशन बन जाए ना, उसमें बरकतें ही बहुत बढ़ जाती हैं। आप उसको करने के 1001 तरीके ढूंढ लेते हैं, आप अपने आप को ग्रूम करते हैं। मैं इतनी ट्रेनिंग्स देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ हर ट्रेनिंग को दूसरी से फर्क रखूं, मैं लोगों को ज्यादा डिलीवर कर सकूं। और मैंने 18-19 मुल्कों की सैर ओरिफ्लेम के साथ की है। एक्साइटिंग फ्यूचर मैं अपना देखती हूँ। सबसे बढ़कर जो चीज़ मैं देखती हूँ ये देखती हूँ कि मुझे जो है अपने बच्चों की, मैं ये नहीं कहती, बट मैं अपनी सारी जिंदगी अल्लाह मुझे देने वाले हाथों में रखे, लेने वाले हाथों में ना रखे। सो मैं आपको सोल्यूशन दे सकती हूँ। उसके लिए मैंने कल की ट्रेनिंग में भी बताया था, दिमाग की बत्ती को आपने रोशन रखना है। आपने अपने दिमाग में पॉसिबिलिटीज की बत्ती को रोशन रखना है। सोल्यूशन चाबी आपके पास है। दरवाजे को लगाकर अगर दरवाजे को पुल कह रहे हैं तो आपने पुश नहीं करना, अगर पुश कह रहे हैं तो पुल नहीं करना, यानी अपनी साइंस नहीं लगानी। सोल्यूशन इज देयर, द की इज देयर, द डोर इज देयर एंड यू आर देयर। बट अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में काम करेंगे, अगर दरवाजे पे लिखा हुआ है पुश और आप उसे पुल करेंगे, जो मर्जी जुगाट लगा लें, जो मर्जी चाबी लगा लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलने के लिए आपके पास सोल्यूशन मैं आपको दूंगी, मगर और सोल्यूशन अपनी जिंदगी के की चाबी लगाने का, लाइफ चेंज करने का ओरिफ्लेम ही है। ये टाइम है इस वक्त कि आप एक्शन लें, ठीक है, और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें हमेशा के लिए। जो आपने कभी सोचा था, कभी भी जो लाइफस्टाइल आपने अपने बारे में सोचा था, दिस इज द टाइम टू चेंज योर लाइफस्टाइल। कोविड के बाद तो मैं बहुत ज्यादा श्योर हो गई हूँ कि ओरिफ्लेम इज अ जबरदस्त ऑनलाइन बिजनेस। अब हम एक दफा, एक साहब हैं रॉबर्ट कियोस्की वो नेटवर्क के गुरु माने जाते हैं, और उनकी एक बुक है रिच डैड और पुअर डैड, और उनके उनके हवाले से सुनते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो परफेक्ट उनके हिसाब से बिजनेस है, क्योंकि कंपनी में बेसिकली कंपनी आपके साथ कैसे काम करती है, बिजनेस स्किल्स के साथ काम करती है जो आपको अमीर बनाती हैं, और बहुत लो कॉस्ट होती है सही जेन्युइन कंपनी के स्टार्टअप की। सो ओरिफ्लेम की कॉस्ट 498 रुपीज है, और आप परफेक्ट बिजनेस पार्टनर बनकर कंपनी की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पे अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, एरिक एरिक वॉर इज अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रो। ये साहब जो हैं ट्रेनिंग्स भी देते हैं, बहुत से नेटवर्कर्स, ये मैं बातें आपको इसलिए बता रही हूँ
कमिंग इन अ नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी, जिस तरह हम मज़हब की बात करते हैं, हमें तमाम मुफ्तियों का पता होता है, हमें अपने इस्लाम का पता है, हमें अपने पहले पैगंबर का पता है कि किस तरह से सारा हुआ, आखिरी पैगंबर का पता है, सारी बातें हमारी क्लियर हैं। जितना आपको नॉलेज होगा, आप किसी से भी बात करते हुए घबराएंगे नहीं। सेम इज़ द केस इफ़ आई लव माई वर्क, आई एम इनटू दिस, मैं हलाल जायज़ तरीके से इसे कमा रही हूँ, तो मुझे इसकी सारी ज़ीरो से लेकर आज दिन तक की हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है। सो नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, ये आसान इस तरह से नहीं है, मगर सादा ज़रूर है, और जो सादी चीज़ें होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो हर कोई कर सके। सुबह उठना बहुत ज़्यादा आसान सादा सा काम है सुबह उठना, मगर हर कोई नहीं उठ पाता। वॉक करना, एक्सरसाइज करना दिखने में बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होता है, हर कोई नहीं कर पाता, हर आसान चीज़ नहीं कर पाते। उसके लिए कुछ और चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़ातियात से रिलेटेड होती हैं। अ, जितना भी एफर्ट आप डालते हैं और टाइम, उसमें आपको रिवॉर्ड रिवॉर्ड वर्थ इट होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी बात यह है, जितनी आप एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं और टाइम डालते हैं, उतना ज़बरदस्त रिवॉर्ड होता है और वो वाक़ई वर्थ इट है। और ये एरिक वॉन एक ज़बरदस्त नेटवर्क प्रो हैं, आप इनको चेक भी कर सकते हैं, इनकी बहुत से अपने पेजेज़ हैं, ही इज़ अ पब्लिक फिगर। ये खुद कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। काम, काम का तो अंबार ख़त्म ही नहीं होता। मेरी अम्मी कहती होती हैं घर को, घर के कामों को, घर एक मीठी जेल है। जेल भी है, कैद भी हैं आप, और जेल मीठी भी है। सो आप निकलते नहीं हैं, और इफ यू आर वर्किंग, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इफ यू आर अ टीचर, इफ यू आर इन वर्किंग फॉर अ बैंक, अ मोबलिंग, किसी और चीज़ के साथ, तो आपका टाइम अप हो जाता है और आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेट में काम मौजूद होता है करने के लिए, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। हम बात थोड़े से कंपैरिजन्स पे करते हैं, इनकम की, एज की। आपकी इनकम और एज के साथ हम हिसाब लगाते हैं। फ़र्ज़ करें आप अकेले काम कर रहे हैं, आप एक ख़ास एज के हैं, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी एज के साथ कंपैटिबल होकर, आप 2 हाथों से 24 घंटे में एक सर्टेन पैसे कमाएँगे, एक पीक को टच करेंगे, फिर आपकी उम्र बढ़ना शुरू होगी, आप उस पीक पर कुछ अरसे के लिए स्टैटिक रहेंगे, और फिर जिस तरह आपकी उम्र गिरना शुरू होगी, आपका काम भी डिक्रीज़ होगा और आपकी इनकम भी डिक्रीज़ होगी। मगर अगर आप अकेले काम नहीं कर रहे और आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, आप सारे मिलकर ज़ोर लगा रहे हैं, तो आप ऊपर ही जाएँगे, क्योंकि उसमें लोग आए दिन डिफरेंट एजेस के, डिफरेंट पोटेंशियल के आएँगे, हर एक में डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी, और मिलकर सारे ज़ोर लगाएँगे, तो सारे के सारे लोग कहाँ जाएँगे? ऊपर जाएँगे। आप एज की ताकत को हमें समझना है। मैंने एक ट्रेनिंग दी थी, जिसमें मैंने कहा था 40 साल के बाद ऐसा काम करना चाहिए जो ऑटो पे चला जाए। ऑटो पे जाने का मतलब ये है जिसमें आपको ज़ोर कम लगे और ऑटोमैटिकली आपको पैसे आने शुरू हो जाए। तो उसके अंदर बेस्ट काम ये है कि आप एक ऐसा काम करें जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। जब आप अकेले काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। नौकरी करने वाला इंसान हमेशा अकेला काम करेगा, किसी के नीचे काम करेगा। याद रखिएगा, जो बिज़नेसमैन है, बिज़नेसमैन की क्या डेफिनेशन है, उसके लिए लोग काम करते हैं। नौकरी वाला किसी के लिए काम करता है, वो अकेला 2 हाथों से लगा रहता है, और नौकरी नौकर से निकली है, और मालिक का जब दिल चाहे निकाल दे, और वो आप बॉस नहीं हो सकते। जब आप बहुत से लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, सबकी स्किल्स जुड़ के काम कर रही होती हैं, और इसमें विन-विन सिचुएशन ही रहती है। सो आपकी मर्ज़ी, आपने अकेले काम करना है या मैनी के साथ। इनकम आपकी बढ़ेगी ही मैनी के साथ, और इनकम 40 इयर्स के बाद ऐसा काम हो जाए जो एक्टिव इनकम ना हो, पैसिव इनकम हो। अब एक्टिव इनकम थोड़ा-सा समझा देती हूँ। एक्टिव इनकम से मेरी मुराद ये है कि आप रोज़ सुबह घर से निकलते हैं, लंच लेके जाते हैं, बस पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, आप ऑफ़िस पहुँचते हैं, सर्विसेज़ देते हैं, छुट्टी वाला दिन अगर आपने लेनी छुट्टी है, ठीक है, ओवरटाइम अगर आपका है तो आप लगाते हैं, ओवरटाइम के पैसे नहीं मिलते। आपका 5 बजे ऑफ बनता है, 5 बजे कभी ऑफ हुआ ही नहीं। अगर टीचर है तो 2 बजे ऑफ बनता है, 2 बजे कभी ऑफ हुआ ही नहीं। सैटरडे संडेज़ अक्सर ऑन होते हैं, और आप इसी चक्की में पिसते रहते हैं। एक्टिवली आप जाते हैं और घर आते हैं और फिर पैसे मिलते हैं। आप घर बैठकर उज़र नहीं कर सकते। अब मैं बिज़नेस की बात करूँ, बिज़नेस का एज है पैसिव इनकम है। आप यहाँ नहीं भी हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आपकी टीम्स काम कर रही हैं, जिस तरीके से एक प्रिंसिपल है।
ये टीचर है, रोज जाती है, आती है, पैसे कमाती है, एक्टिव इनकम कमा रही है, प्रिंसिपल है, पैसिव इनकम कमा रही है, यूरोप गई हुई है, पेरिस गई हुई है, उसने एक स्ट्रक्चर सिस्टम खड़ा किया हुआ, इसके लिए लोग काम कर रहे हैं। चॉइस इज योर्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑलवेज विद मेनी। नेटवर्क मार्केटिंग में यू नहीं होता, अस होता है। याद रखिएगा आप ये मेरी बात। और जो यू के फॉर्मूले पे काम करते हैं वो सिर्फ बेच रहे होते हैं चीजें और कामयाब नहीं होते। आप अपनी जिंदगी में इनकम के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन। whom do you think is responsible? कि आपकी इनकम कम है, आपके हालात नहीं अच्छे, आप गरीब हैं, आप अपने बच्चों को आसाइशें नहीं दे सकते, आप ख्वाब पूरे नहीं कर सकते, आप घर में अच्छी आमदन नहीं ला सकते, किसको कसूरवार ठहराएंगे? अम्मी को, अब्बू को, घर वालों को, मोहल्ले को, तालीम को, किरदार को, माशरे को, सोसाइटी को, मुल्क को? किसको आप कसूरवार ठहराएंगे? मैं आपको कसूरवार ठहराऊंगी, क्योंकि आपने क्या किया। अगर आप एक टीम वर्क कर रहे होते हैं, टीम वर्क कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि आप अकेले तन्हा होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि टीम वर्क में हमेशा विन विन सिचुएशन होती है, बट हाँ मैं ये जरूर कहती हूँ इसमें विनिंग सिचुएशन इज 99% और इसमें विनिंग सिचुएशन इज 1 to 2%। ये पूरी टीम मिलकर काम कर रही है, जोर लगा रही है। सबका अगर ख्वाब जीतना हो तो डेफिनेटली ताकत लग रही है। रस्साकशी का मुकाबला, एक तरफ इतने लोग हैं, एक तरफ एक है, जीतेगा ज्यादा वाला। सो आप अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होंगे इनकम ना होने के लिए, अगर आप सही स्टेप्स नहीं उठाएंगे। हम क्या सोचते हैं, इंसान रिजल्ट है अपनी सोचों का। हम सोचते हैं कि यार हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा 40 के बाद, 45 के बाद, 50 के बाद, ये मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। क्या मैं घर से निकलने के बाद निकलना और इतनी मुश्किलों से नौकरी पे जाना और पैसे कमाऊंगा, और क्या मैं ऐसा किसी रिजॉर्ट में, किसी आइलैंड में जाकर सैर करूंगा या अपनी जिंदगी अपने असूल से गुजारूंगा? ये सवाल लोगों के जहनों के अंदर रहते हैं। हम अपना बुढ़ापा या जब हम थोड़े वीक हो जाते हैं फिजिकली, हम बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं, यार मेरे पास एक फार्म हाउस हो, मैं पहाड़ों पे जाके ठहरूं, यार मैं एक वेकेशन करूं, यार मैं वर्ल्ड टूर करूं, यार मेरा एक जबरदस्त सा घर हो, यार मेरे नौकर चाकर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, यार सारी उम्र काम किया, यार अब रेस्ट का टाइम है, बच्चे काम करें। क्या ये पॉसिबल है? अगर आप राइट चॉइस नहीं लेंगे तो आप राइट लाइफ भी नहीं गुजारेंगे। अगर आपकी चॉइसेस आर रॉन्ग, if you are working on wrong choices, you're working alone, you don't have a team। याद रखिएगा नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एज बैरियर नहीं है, कोई ये नहीं है कि आप बड़े हो गए हैं, आप छोटे हो गए हैं, आपके पास तालीम नहीं है, तजर्बा नहीं है, आप लड़के हैं, आप लड़की हैं, आप यहाँ रहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास विल है, लर्निंग एटीट्यूड है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वो सही फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है अगर आप राइट चॉइस ले लें, राइट चॉइस पर आ जाएं। सोचें, यहीं पर ही बैठकर मेरे सवाल पर सोचें कि 10 साल के बाद, 10 साल के काम करने के बाद आप कैसे दिखेंगे, क्या होगा आपके साथ? आप तब भी कैद में। आप देखिए, किसी के हाथों में वो हैं हथकड़ियां, किसी के कंधों पे बोझ है, किसी के पाँव में जंजीरें हैं, बिकॉज आप नौकरी कर रहे हैं। आप काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। आप बंधे हुए हैं जंजीरों में, हर तरह से आपके कंधों पे बोझ है, आपके हाथों में बोझ है, दोनों किसी के बंधे हुए हैं, किसी के सादे। आपने ये अपने साथ जंजीरें बांधी हुई हैं, आपको कोई फ्रीडम नहीं है, आपको कोई हक हासिल नहीं होता। आप लाइफ को एंजॉय करें, आप पूरी जिंदगी एक्टिवली जाएं, नौकरी करें, कमाएं। जब आप बीमार हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे तब आप बच्चों में जाकर नोंक झोंक करेंगे। अब आप खड़ूस हो चुके हैं, आपकी कोई लाइफ नहीं है। फिर आप बच्चों से पैसे मांगेंगे, बच्चे कहेंगे बाबा जी भाभी जी माफ करो। मैं आपको सही बता रही हूँ, सही लाइफ में सही डिसीजंस करने बहुत जरूरी हैं। हर इंसान अकेले आया अकेले जाना है। लाइफ इज ऑफ योर चॉइस। आई एम नॉट सेइंग कि अल्लाह करे इतनी अच्छी लाइफ हो आप सबकी कि आप लोग आपकी सोच से भी ज्यादा, बट रियलिटी चेक लगाएं प्लीज, रियलिटी चेक लगाएं। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी के पेशेंट्स जगह जगह मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही वक्त में सही डिसीजन नहीं लिया। अभी भी देर नहीं हुई, अभी आप बस में बैठेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे। 10 साल काम करके भी आप यहीं पर ही रहेंगे। आप नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं, मोहताज हैं, जंजीर में बंधे हुए हैं, अपनी विल नहीं है आपके पास। सो डिसीजन इज योर्स। रॉबर्ट कियोसाकी की दोबारा हम बात करते हैं।
उसके हिसाब से उसने एक पैटर्न सेट किया था। बेसिकली एक पैटर्न था अमीर का, और एक पैटर्न उसने दिया गरीब का, एक पो का दिया और एक रिच का दिया। पो के पैटर्न की बात करते हैं, जो ज़हनी तौर पर गरीब इंसान है। आपको पता है गुर्बत का ताल्लुक आपके दिमाग से। मैं भी आपको कहती हूँ यार, आज क्या तारीख है, खैर से आज जी 17 तारीख है, ठीक है, मैं आपको सपोजिटली एक एग्जांपल देती हूँ कि आज 17 तारीख है। कौन आप में से जितने लोग नौकरी करते हैं, जिनके मियाँ नौकरी करते हैं, मैं 29 तारीख की बात करती हूँ। 29 तारीख से आप थोड़े से खुश होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? मंथ एंड है। मंथ एंड के साथ क्या लगा हुआ है? आपको सैलरी सैलरी आपके जहन में आ रही होती है। जब सैलरी पहले जहन में आती है, पहले आपकी जेब में नहीं आती, जहन में आती है तो जेब में आती है। सो जो पोर शख्स है वो हमेशा नौकरी को ही एंटरटेन कर रहा होता है, हर चीज। अगर आज आप रिच और पोर हैं तो आप दिमाग की वजह से हैं, आप ऐसे सोचते हैं इसीलिए आप नौकरी कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं सोचते इसलिए आप काम करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उन्हें अगर आप नौकरी पे रख लेते हैं, वो 2 दिन काम करते हैं और उसके बाद उसके अब्बू को शिकायत लगती है कि इसका तो मन ही नहीं लगता, इसका तो दिल ही नहीं लगता है, तो काम करता नहीं। क्योंकि वो लोग ओवर एम्बिशियस और क्रिएटिव बच्चे होते हैं। वो नौकरी के बच्चे नहीं होते, वो बिजनेस के बच्चे होते हैं। अब अगर आप एक बिजनेसमैन वाले मेंटालिटी के बच्चे को आप नौकरी पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। सेम अगर आप एक बच्चा है वो नौकरी मेंटालिटी का, आप उसे बिजनेस देंगे वो सबको छुड़ा के रख देगा। सो समझने की बात ये है, मेंटालिटी होती है अमीर गरीब, पैसा नहीं होता। सो जो ज़हनी तौर पर गरीब होगा वो हमेशा कुछ हरकतें करेगा, जिनमें से एक है वो नौकरी करेगा, ठीक है। वो एम्प्लॉय होगा, वो एम्प्लॉयर नहीं होगा। वो किसी को नहीं रख रहा, वो किसी के अंडर काम कर रहा है, अकेला काम कर रहा है। फिर सेल्फ या सोल प्रोपराइटर, वो अकेला ही सोल होकर सारे काम कर रहा है। रिच बंदा क्या करेगा? वो बिजनेस करेगा, और बिजनेसमैन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उसके लिए लोग काम करते हैं, अकेला काम नहीं करेगा। फिर या वो इन्वेस्टमेंट करेगा। जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका मतलब है उसने वो बिजनेसमैन से ऊपर के लेवल की गेम है। उसने क्या किया? उसने बिजनेस में से इतना ज्यादा कमा लिया कि अब वो इन्वेस्ट करके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, मगर उसके लिए लोग ही काम कर रहे होते हैं, मगर इसके पास ये ज्यादा अमीर हो गया। गरीब बंदा हमेशा पैसे के लिए काम करेगा, यकीन मानिए, एंड सिक्योरिटी। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। गरीब बंदा क्या करेगा? मैडम जी मुझे पैसे कितने मिलने हैं? मैडम जी हर महीने तनख्वाह तो आ रही है ना, आप देखें सबसे बड़ी बात ये, आपको मुझे तनख्वाह तो आ रही है ना, हर महीने की 30 तारीख को सिक्योरिटी यार 10,000 आ रहे हैं, और मुझे पैसे भी आएंगे ना, पैसे आएंगे। अच्छा मैडम जी मैंने 100 बीपी किए, पैसे नहीं आए हैं। अच्छा 200 बीपी करके, इतनी मुश्किलों से मैंने 200 बीपी किए मैडम जी, 200 बीपी पे इतने पैसे आए हैं। अच्छा ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हर महीने मैं यही करूंगी तो मुझे हर महीने के बाद पैसे कमाने पड़ेंगे। नौकरी के अंदर आपको मैं फर्क बता रही हूँ, जो नौकरी करने वाला बंदा है ना, उसको वो हमेशा कहेगा छोड़ यार क्या मैं करूंगी नेटवर्क मार्केटिंग, छोड़ इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है यार, मुझे हर महीने के 10,000 आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत काफी है सिक्योरिटी यार जॉब की, मुझे मैं 10,000 में खुश हूँ। वो उस बैरियर से कभी निकल ही नहीं पाता, चाह के भी नहीं निकल पाता, क्योंकि वो एक इस तरह के माइंडसेट में है, वो गरीब माइंडसेट का बंदा है, वो अकेले, उसके पास इतना ही काफी है, वो उसको जुर्रत ही नहीं रखता। अमीर क्या कहते हैं बिजनेसमैन के लिए? बिजनेसमैन डरता नहीं, वो हर रिस्क उठा लेता है। ये वाले लोग, पोर लोग, कभी रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं यार सिक्योरिटी तो है ना यार, 10-15 हजार 20,000 आ जाएगी, वो पूरी जिंदगी गाल देते हैं उसी इनकम पे नौकर बन के, और उसके बाद उनकी जिस्मानी इस्तात कम हो जाती है, वो ड्रॉप करते हैं, रिटायर होते हैं, और खत्म उनकी जिंदगी का साइकिल। और बच्चों पे भरम झाड़ते रहते हैं सारी उम्र, मैंने इतना काम किया, मैंने इतनी नौकरी की। एक्चुअली अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूंगी, वो हमेशा फ्रीडम के लिए काम करेगा। उसको आज़ादी चाहिए, उसको काम की आज़ादी चाहिए, उसको अपने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की आज़ादी चाहिए, उसको अपने तरीके से काम करने की चाहिए, आज़ादी चाहिए, उसको फ्रीडम भी चाहिए, उसको मनी फ्रीडम चाहिए, उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, उसको फैमिली फ्रीडम चाहिए। यानी अमीर बंदे की नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ फ्रीडम है। जब वो फ्रीडम से काम करता है तो वो खुल के करता है, कहता है ना खुल के यार इसने काम किया। मैं अगर किचन में होंगी, मैं कहूँगी यार तुमने मुझे टोकना नहीं है, मैं आज अपनी मर्जी से खुल के काम करूंगी। तो जब आप इस तरह का अपनी मर्जी के होते हो, तो उसमें आप रिच भी होते हो, बिजनेस करते हो, और आप इन्वेस्टर की लेवल पे भी पहुंच जाते हो।
ओके जी, नेटवर्क मार्केटिंग टॉपिक आज वही रहेगा। इसमें लेवरेज है यार, अपने साथ लोगों का, अपनी टीम और कंपाउंडिंग इनकम। मैंने आपको बताया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग इज द नाइन्थ अजूबा ऑफ दिस वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ, आपको क्लियर करना है आज नेटवर्क मार्केटिंग को। व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग? लेवरेज है ना, लेवरेज मीन्स आजादी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मीन्स दो खेत हैं, दो जमीनें हैं, दोनों में जो डालोगे जमीन वही निकालेगी, जो डालोगे वो निकालेगी। एक जमीन है जिसके अंदर आप बोते हैं गंदुम का बीज। गंदुम का बीज बोने का तरीकेकार बता देती हूँ। जमीन बहुत अच्छी चाहिए होती है, जमीन को आप बड़े अच्छा से आपको हमवार करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। उसके बाद आप गंदुम का बेहतरीन बीज डालते हैं। आपको उसकी देखरेख करनी पड़ती है जब वो थोड़ा उगता है कि इसको कीड़े ना खाएं, जानवर ना खाएं, उसकी बाली को कब्बे ना खाएं, कीड़ों से बचाना पड़ता है। जब वो बन जाती है तो बारिशों का सीजन होता है, अगर बरानी इलाका है तो बारिशों से, नहरी है तो नहरों से उसे सैराब किया जाता है। जब वो पक जाती है तो गंदम की बाली उतारने का काम बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप गंदम को निकालते हैं, फिर उसकी बाली उतारने के बाद उसको देते हैं और फिर बेचते हैं, यानी 6 महीने का प्रोसेस है और फिर आप पैसे कमाते हैं। और अगर आपको दोबारा पैसे कमाने हैं तो आपको 6 महीने का प्रोसेस जीरो से रिपीट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। ठीक है, एक तरीका तो जमीन का ये है। दूसरा तरीका जमीन का मैं बता देती हूँ। एक और जमीन है, वो भी वही करेगी, जमीन में जो डालोगे वो निकालेगी। अब आप डिसाइड करते हैं इस पर गंदम नहीं, इस पर आम का दरख्त लगा देते हैं। सो आप आमों के लिए उस बाग को मुख्तस कर देते हैं, उसमें जगह जगह थोड़ी सी जमीन ले लेते हैं और उसमें आमों का आप बीज लगा देते हैं। छोटी मोटी जब दरख्त निकलता है देख रेख करते हैं, कब्बों से बचाते हैं, जाहिर सी बात है जानवरों से बचाते हैं, वो ना खा लें। उसके बाद आपका 4-1 साल लगते हैं फुली ग्रोन दरख्त बनने में। 4 साल लगते हैं, शुरू की मेहनत है जरूर, उसके बाद आपकी नस्लें खाती हैं। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपकी नस्ल दर नस्ल खाती है, आपको जीरो से कुछ नहीं करना। हर सीजन आएगा, उस पे दरख्त पे पौधा फल लगेगा, आप उसे बेचें, आप उसे खाएं और आप अपना हिसाब किताब करें। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लेवरेज ऑफ कंपाउंडिंग, जो गंदुम में नहीं। गंदुम में हर दफा आपको जीरो होना है, हर महीने आपको जीरो पे जाना है और फिर काम करना पड़ेगा। सो आप खुद देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में आपको बीज बोना है, शुरू में आपको मेहनत करनी है, इस काम को सीखना है, समझाना है, सिखाना है और उसके बाद आपकी नस्लें खा सकती हैं। ओके जी, नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ी सी ग्रोथ की बात कर लेते हैं। क्या ये रहने वाली कंपनीज हैं? ज़ाहिर है 1934 से लेकर 2000 जो है 20 इज अ टाइम जब आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। अब लोग स्मार्ट हैं, हर तरह से स्मार्ट हैं, सही कंपनी रहेगी, गलत रहेगी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो सिंगापुर में 412 412 के लोग जो हैं वो जुड़े में हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। एशिया पैसिफिक की बात करूं तो 51। अब मुझे ये इनके एग्जैक्टली नहीं पता ये MIL और ये क्या है। और ग्लोबली बात करूं तो 103 मिलियन, सॉरी मिलियन लोग जो हैं वो जुड़े में हैं इस इंडस्ट्री के साथ, जिनके रोजी रोटी दाल चावल चूल्हा जलता है नेटवर्क मार्केटिंग से। पूरी दुनिया में तो बहुत ज्यादा है ना। नेटवर्क मार्केटिंग को जानने के लिए ये सोर्सेज हैं 2015 के। आपको ये देखना पड़ता है WFDS से क्या बुलाया, वर्ल्ड F फेडरेशन, D डायरेक्ट, S सेलिंग, A एसोसिएशन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ओरीफ्लेम WFDS से रजिस्टर्ड है, एक्चुअली वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है, ये वर्ल्ड की फेडरेशन है और इसके लाइसेंस को आप तभी तक आपके पास रहता है अगर आप लीगल, आपका प्लान हो, जेन्युइन प्लान हो, आपकी प्रोडक्ट लाइन बहुत सेफ हो, आपका बिजनेस प्लान वाकई ठीक हो, जेन्युइन हो, वरना WFDS का लाइसेंस नहीं मिलता। पाकिस्तानी लाइसेंस, FRCP, ये सारे मिल जाते होते हैं। ये लाइसेंसेस सिर्फ जेन्युइन कंपनीज को देते हैं। सो अगर हम किसी भी प्रोडक्ट लाइन में किसी चीज़ में घपला करते हैं, हमारा 65 मुल्कों में 53 साल का लाइसेंस जो है वो कैंसिल होता है। सो ओरीफ्लेम का जो सोर्सेज हैं, हम जहाँ से रजिस्टर्ड हैं, WFDS है। और ये WFDS के फैक्ट्स बता रही हूँ कि 51 मिलियन और 103 मिलियन लोग ग्लोबली इस काम से रजिस्टर्ड हैं, इस काम के साथ पैसे कमा रहे हैं दुनिया के अंदर। अब क्वेश्चन ये होता है, विच नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट?
नाउ आई वांट टू जॉइन या आई वांट टू ग्रो, तो विच वन इज द बेस्ट। तो मैंने आपको जो खुद अपना तजर्बा है, मेरे तजर्बा मैं आपको जाती बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी किसी कंपनी के लिए इससे पहले नहीं काम किया। मैंने एक लेमैन के तौर पर इसके अंदर एंटर हुई थी। मेरे साथ गुड लक ये थी, मुझे कोई गलत और सही पढ़ाने और बताने वाला नहीं था। मैंने इसको खुद एक्सप्लोर किया। हाँ, वक्त के साथ मुझे लोगों ने कहा ये भी कोई काम है, ये भी ऐसा ही है, क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता। देखें, मैं किसी ऐसे ऑथेंटिक बंदे से तो बात करती हूँ जो मैं फर्ज करें एक मुफ्ती साहब से बात करती हूँ, जो मुफ्ती साहब मुझे जेन्युइन लगते हैं। एक नॉन मुस्लिम बंदा मुझे या मेरे मजहब में जो रिसर्च नहीं रखता, मुझे कोई बात कहेगा, उसकी बात मैं क्यों सुनूं भाई। हाँ, कोई मुझे सही बता रहा है, नलके बिजली का वाला है बंदा, वो मुझे कह रहा है कि बाजी आपका जो है ना एसी खराब हो गया। एक अगर दर्जी मुझे कहे आपका एसी बदल लें, आपका एसी खराब हो गया, तो मैं उसकी बात को क्यों ध्यान दूंगी। वो है कौन, वो उससे रिलेटेड ही नहीं है। वो उस बंदे एक्सपर्ट होगा तो मैं से मानूंगी ना। मेरे घर में माली आकर मुझे कहता है कि आप अल्लाह ना करे आपके घर में कोई पेशेंट है जो बीमार है, उसको ये, तो मैं क्यों उसकी बात सुनूंगी, मैं किसी डॉक्टर की बात क्यों नहीं सुनूंगी। ठीक है, सो अब आपने देखना है विच नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी इज द बेस्ट, एंड द आंसर इज ओरिफ्लेम। व्हाई? हमारी जितनी प्रोडक्ट लाइन है, एक तो वो रिपीटेड सेल्स देती है, उसकी शेल्फ लाइफ कम है, एवरीडे लाइफ की चीजें हैं, हर कोई बाय करता है, पैसे देके प्रोडक्ट लेते हैं, और उसका बड़ा जबरदस्त कंपनसेशन बिजनेस प्लान भी मौजूद है। सो अभी तक आप मेरे साथ इतनी स्लाइड्स पे चले हैं, इतना मैंने आपको समझाया। आर यू रेडी टू मेक द चॉइस? क्या आप तैयार हैं चॉइस बनाने के लिए, माइंड को सेट करने के लिए? अगर कभी बनाई भी थी, वो फेड आउट हो गई है, या आप पुराने भी हैं और काम, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात आज बताती हूँ। आप लोग कहते हैं कि हमने कभी काम किया या हमने पैसे बनाए ओरिफ्लेम से, मैं 12 पर आई, मैं 15 पर आई, एक 12 पर आने पर तो आपको तब थपकी कंपनी देगी। 12% पर आई जी मैनेजर, यार मैंने पिछले साल का मैनेजर सेमिनार अटेंड किया था, ठीक है ना, उसका रिवॉर्ड हमने आपको दे दिया, आप मैनेजर सेमिनार पे चले गए। अब अगर आपने करना है तो आपने अपना बैरियर तोड़ना है। आप उन्हीं तालियों की गूंजों में इतने बिजी हो गए, उस तारीफ के अंदर आप इतने पागल हो गए कि आप अपनी सारी, देखें मेरी बात सुन, एक बात आपको बताती हूँ, आप में हम ऐश्वर्या रॉय नहीं है, आप में हम करीना कपूर नहीं है, हम एक आम औरतें हैं। हमें ताली किस चीज पे बज रही है? हमारी ताली क्या चीज है? हमारी परफॉर्मेंस। हमें ताली सिर्फ परफॉर्मेंस पे मिल रही है ना। हमें लोग क्यों जान रहे हैं? हमारे काम की वजह से। अब अगर उस काम को ही आप नहीं कर रहे और आपका वही टाइटल पिछले 2 साल से है, तो अब आपको ताली किस चीज के लिए चाहिए? उसकी तो ताली हमने बजा दी जो आपने पहले काम किया, उस टाइटल पे तो हमने आपको मैनेजर सेमिनार दे दिया। अब अगर आपको ताली चाहिए तो आपकी ताली तो थी आपका काम, अब काम आप कर रहे हैं तो ताली मिलेगी, नहीं काम कर रहे तो नहीं मिलेगी। सो आर यू रेडी टू मेक द चॉइसेस? जो आप में से पुराने लोग हैं जो काम से फोकस उनका हट गया है, तो प्लीज बी मोर फोकस्ड और अपने आप को रेडी करें कि आपको भी लोग ताली बजाकर आपका नाम याद रखें। ओके जी, अब हम थोड़ा सा और आपके जहन को ट्यून फाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा और आप लोगों को आगे लेके चलती हूँ। जी, वेरी गुड, अगर यू आर रेडी दैट इज सुपर। ओके जी, यू सी अ मूवी। आप में से कितने लोग मूवीज देखते हैं? बहुत से लोग मूवीज देखते होंगे, ड्रामा देखते होंगे, टीवी का कैरेक्टर देखते होंगे, आप मूवी देखते हैं। एक एग्जाम्पल है ताकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में समझा सकूं अपने वर्ड्स में। हम लोग सारे मूवी देखते हैं ना, और आपने मूवी देखी तो यू लाइक इट, आपको वो मूवी अच्छी लगी। क्या हुआ? हम एक चीज देखते हैं, हमें अच्छी लगती है, बुरी लगती है। अच्छा, देखे बगैर क्या आप उसके बारे में कोई राय कायम कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। देखें, हम क्यों कहते हैं ओरिफ्लेम मेंबरशिप बने और सेल्फ यूज करें? क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप सेल्फ यूज करेंगे आपको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, ठीक है, और यहीं से आगे सिलसिला शुरू होगा। अब जोड़े मेरी कल परसों की ट्रेनिंग को, जिसमें मैंने कहा था आप मेंबर बनते हैं, क्यों बनते हैं, अपना क्यों ढूंढें, और उसके बाद आपने इस्तेमाल की प्रोडक्ट, जब आपने इस्तेमाल की, आपके दिल दिमाग में आई, आपको पसंद आई या नापसंद हुई, उसको आप एक और काम करेंगे, ठीक है, आप एक राय बनाएंगे और उसके बाद उस राय के साथ भी आप कुछ करेंगे। सो हमने भी बात की कि आपने एक मूवी देखी और आपको वो अच्छी लगी। जब आपको मूवी अच्छी लगी, यू टेल योर फ्रेंड्स, सो सिंपल। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई मंत्रा नहीं है और साइंस नहीं है। आपने उस चीज को देखा, इस्तेमाल किया, तो आप क्या करते हो? आप शेयरिंग करते हो।
आपको कोई चीज बुरी लगती है उसकी, आपको जो चीज अच्छी लगती है उसकी. यू टेल योर फ्रेंड्स. उसके बाद क्या होता है, एंड टोल्ड देयर फ्रेंड्स कि तुम जरूर देखना. आप उसे कह के छोड़ते हैं कि आप तुम इस मूवी को जरूर देखना, इट्स अ गुड वन. आपने वो सर्कल आगे चला दिया और उसके बाद द वर्ड स्प्रेड्स. आपने उस वर्ड को मस्ट वॉच मस्ट वॉच मस्ट वॉच मस्ट वॉच हर एक को कह दिया कि इट्स अ गुड वन. उसने आगे कह दिया इट्स अ गुड वन. उसने देखी, आपके कहने पर उसने देखी, उसको भी अच्छी लगी, उसने आगे लोगों को दिखा दी, बता दिया वही काम जो आपने किया उसको डुप्लीकेट कर दिया. सो यू टेल नॉट सेल. मेरी इस स्लाइड को इंपॉर्टेंट मानिएगा. यू टेल नॉट सेल. आपने कोई टिकट बेची नहीं, आपका कोई सिनेमा घर नहीं, आपकी फिल्म नहीं, प्रोडक्शन हाउस नहीं, डायरेक्टर नहीं, प्रोड्यूसर नहीं, एक्टर नहीं. आपने अपना वर्ड ऑफ माउथ शेयर किया और उसे कहा देखना. उसने भी इस्तेमाल देखी और उसने आगे शेयर कर दिया. सो आपने सिर्फ टेल किया, सेल नहीं किया. द वर्ड स्प्रेड्स इन द नेटवर्क. योर नेटवर्क. हर इंसान एक स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर रहता है. हर एक का एक अपना फैमिली फ्रेंड्स होते हैं. मेरा एक खास सर्कल है, मैं इसको जानती हूँ, इसका कोई और होगा, मैं इसको जानती हूँ, इसका एक सर्कल होगा, मैं इसको जानती हूँ, इसका एक सर्कल होगा. ऑल टुगेदर आपका जो नेटवर्क है, आपका सर्कल, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, नेबरहुड, को वर्कर्स, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वॉक करने वाले, जिम वाले, कमेटी वाले, मिलाद वाले, मस्जिद वाले, जो भी लोग हैं, बच्चे, बच्चों की माएँ, आपकी देवरानी, जेठानी, नंद, उनके हमसाए, उनके लॉज, जितना आपका नेटवर्क है उसमें ये वर्ड स्प्रेड होना शुरू हो गया. अब क्या हुआ, व्हाट इफ, आप समझें, आपने उनको मेंबर बनाया. अब हम आम दुनिया के अंदर तो जो आपकी फिल्म को जाकर देखता है वो कहीं का मेंबर नहीं बनता, मगर काम एग्जैक्टली द सेम है, मगर फ्री ऑफ कॉस्ट. आप अपना आप बेच रहे होते हैं, आप अपना मशवरा दे रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. हर चीज हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट. किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, मगर हर इंसान अपनी क्रेडिबिलिटी सेल ही कर रहा है. अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं. आप बन जाए मेंबर, ठीक है, आप रेफर करें, आप पर्स करें. अब उसी टिकट की मिसाल दे रही हूँ कि आपने जब लोगों को शेयर किया तो उस पर आपको एक टिकट फ्री मिल गई. एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको कोई फायदा मिला. आपने वर्ड स्प्रेड किया. व्हाट इफ दे पे यू, वो आपको पे करना शुरू कर दें. आप जो वर्ड ऑफ माउथ से उस टिकट, उस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, अब कंपनी आपको पे करना शुरू कर दे, तो आपको क्या होगा, देन हम इसको, अगर आपको कंपनी पे कर दे, इससे अच्छी क्या बात है, जो आप तारीफ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट भी मिलनी शुरू कर दे, तो इसको सिंपली कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग. उसी नेटवर्क में आप पहले भी शेयर कर रहे हैं, उसी नेटवर्क में आप आज भी शेयर कर रहे हैं, मगर उस नेटवर्क में पहले शेयर करने का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, मगर अब अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है, और इसको, उस पैसे को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं. आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर. कौन कौन से लोग इसमें आ सकते हैं, कौन हो सकता है जो इस नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बन सकता है. तालीम तजर्बा बता दी हूँ. जिसको ज्यादा पैसे चाहिए, जिसको लेस स्ट्रेस चाहिए, उसको मोर फ्रीडम और मोर टाइम. हर उस शख्स को जिसको ये तमाम चीजें चाहिए हम हेल्प करते हैं. नेटवर्क मार्केटिंग क्या, सबसे बड़ी बात बताऊं, यू आर स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है. अगर इफ यू आर स्ट्रेस्ड आउट, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आप एग्जॉस्टेड है कॉन्टिन्यूसली, आप वंडर सारा वक्त करते रहते, क्या बस यही है, इज दिस इट, दैट्स इट, बस यही मैंने करते रहना है, तो आप लोग बेहतरीन चॉइस हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बन के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. कुछ लोगों का प्रॉब्लम लैक ऑफ टाइम होता है. हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास भी नहीं. अल्लाह ने हम सबको दिए 24 घंटे, बिल गेट्स हो या गरीब मजदूर हो. अब अगर आपको 26 भी दे देंगे, आपने क्या उखाड़ लेना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. जिसने 24 में कुछ नहीं किया उसने 26 में नहीं करना. अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप सारी उम्र इसी प्रॉब्लम के अंदर रहेंगे, लैक ऑफ टाइम, जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, फ्री ऑफ टाइम होते हैं. आप एक्स्ट्रा पैसे अर्न करना चाहते हैं, जो लोग पैसे एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, एग्जाम्पल है $200 पर मंथ, ठीक है, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन द टीम.
Best time to become the member with us and change your life. आपने करना क्या है, 5 से 10 घंटे पर वीक निकालने हैं। मोटिवेशन पूरे हफ्ते के अंदर 24 दिन रात लगाकर हुए तो 7 दिन के लगा लें कितने घंटे हुए। तो अगर आप रोज के 5 से 10 घंटे पर वीक 7 दिन में भी दे देते हैं, ठीक है, तो जो विच इज नथिंग, तो आप और मोटिवेटेड हैं और आप डिजायर करते हैं सक्सेस, तो आप इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं टू जॉइन अ नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी। लाइफ हमेशा बेहतर कब होती है? बाय चॉइस, नॉट बाय चांस, एंड दिस इज योर चॉइस। नेटवर्क मार्केटिंग इज योर चॉइस। मैंने जब ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था, मुझे आज भी याद है बात। मेरे साथ मेरी टीम में हैं, मेरी डाउनलाइन में थे गुलाम जलानी रहमानी। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, चूंकि वो नेटवर्कर थे, कि हमारा बाय चांस लीडर बनना है कि बाय चॉइस। मैंने कहा ऑब्वियसली बाय चॉइस। तो कहते हैं you have to learn all this plan and you have to duplicate it, and really started working on it, और जिसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ था। बहुत से लोगों का सवाल होगा, हुमैरा ने तो 11 साढ़े 11 साल लगा दिए हैं और फलाना है और ये है और वो है, विल दिस वर्क फॉर मी? मैं कैसे अचीव करूंगा अपने फाइनेंशियल गोल्स को, या करूंगी? अब बहुत से लोगों के ज़हन में ये भी होगा कि इतनी पुरानी है, इसको फायदा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो कोई नए टाइटल्स ना आ रहे होते, सिर्फ हम ही लोग ग्रो कर रहे होते। आपने टॉप 15 की गाड़ पछाड़ हमेशा देखी है। आपने बहुत से अरसे के अंदर नए टाइटल्स आपने सब एलसी में सुनते हैं। इसका मतलब है एवरीवन कैन विन, एवरीवन कैन डू इट इफ यू आर डूइंग द राइट वे। आप इस काम की सबसे अच्छी बात है, घर में आप हैं, कराची की बीच पे बैठे हुए हैं, किसी इवेंट पे बैठे हुए हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी हो, आप इस काम को बहुत इजीली लेके चल सकते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी आपके पास टाइम फ्रीडम है। उसके बाद अगर आप होम मेकर हैं, यानी हाउस वाइफ हैं, घर पे रहती हैं, आप टीचर हैं, आप फिटनेस ट्रेनर हैं, आप एग्जीक्यूटिव हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप कुछ भी करते हैं, ये तो मैंने मोटी एग्जांपल्स दी हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप इस काम को लेकर कर सकते हैं। सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड हो, 5 से 10 घंटे आपने वीकली देने हैं और लर्निंग एटीट्यूड रखना है। यू कैन मेक इमीडिएट कमीशन बाय अपने साथ टीम बनाकर उनके सिर्फ घर का ब्रांड चेंज करने पर आप इमीडिएट कमीशन जो है वो बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने बहुत छोटी सी एक बड़े प्यार से नेटवर्क मार्केटिंग पर एक वीडियो बनाई थी, ताकि बहुत से लोगों की इसमें हेल्प हो सके। होपफुली नेटवर्क मार्केटिंग का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं बहुत सी दफ़ा नेटवर्क मार्केटिंग पे बात कर चुकी हूँ, बहुत सी ट्रेनिंग्स दे चुकी हूँ, और मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है, कौन इसमें कामयाब हो सकता है। इसलिए मैंने कोई ज़्यादा ओरिजिनल का सक्सेस प्लान या कुछ नहीं डाला। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं।